स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 9 संबोधनी के उत्तराखंड से वन संपदा चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। वृक्ष हमारे जीवन की, हमारी प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर होती हैं, इसलिए हमें हमेशा वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण करना चाहिए और वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। आइए जानते हैं उत्तराखंड के वन संपदा के बारे में। बुरांस वृक्षः उत्तराखण्डस्य राजवृक्षः बुरांस इति नाम्ना ज्ञायते। उत्तराखंड में राज्य वृक्ष के नाम से बुरांस को राज्य वृक्ष के नाम से जानते हैं। विज्ञाने पादप जगतः श्रेणाम अयम वृक्षः आयाति। विज्ञान जगत में इसको वनस्पति जगत के नाम से जाना जाता है। अस्य वृक्षस्य वंशः आंग्ल भाषायां रोडोडेंड्रॉन अस्ति, यानी कि इस वृक्ष का अंग्रेजी नाम रोडोडेंड्रॉन है। अयं वृक्षः हिमालयी क्षेत्रेषु समुद्रतलात् 5,000 मीटर परिमितम् इतः 4,000 मीटरः परिमितं पर्यन्तः मध्ये हिमालये भवति। अयं वृक्षः यानी कि यह वृक्ष हिमालय क्षेत्र के समुद्र तल से 1500 से 50,000 यानी कि 1500 से 4,000 दूर तक फैला हुआ है, यानी कि 1500 से 4,000 मीटर तक मध्य हिमालय में फैला हुआ है। ऐसा वृक्षः सर्वदा एव हरितं भवति, यानी कि यह वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। मार्च अप्रैल मास्यो वसंत ऋतु बुरांस पुष्पाणि विकसन्ति, यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने बसंत ऋतु में बुरांस का वृक्षों में पुष्प विकसन्ति, यानी कि पुष्प खिलते हैं। अस्य पुष्पाणां प्रयोगः औषधि निर्माणे अपि भवति, यानी कि इसके पुष्पों का प्रयोग औषधि निर्माण की दवा बनाने में भी किया जाता है। दवा बनाने में मतलब इसके पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। केचन चिकित्सकाः कथयन्ति, कुछ चिकित्सक कहते हैं, यत् अस्य रसः हृदय रोगाय लाभप्रदः भवति, यानी कि इसका रस हृदय रोग के लिए क्या है, लाभप्रद है। पर्वतीय क्षेत्रेषु पेयजल स्रोतांसि यथावत् भवेयुः, पर्वत क्षेत्रों में पेयजल का स्रोत का साधन भी है। ऐसां संरक्षणस्य कृते बुरांस वृक्षः महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, यानी कि जो पेयजल के जो स्रोत होते हैं उसके ऐसा संरक्षण, यानी कि इनके संरक्षण के लिए बुरांस वृक्ष क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। बुरांस पुष्पे निर्मितम उपसेचनम सुस्वादिष्टम भवति, यानी कि बुरांस पुष्प से निर्मित काढ़ा क्या होता है, उपसेचन यानी कि जो काढ़ा होता है वह स्वादिष्ट होता है। बुरांस वृक्षः हरिद्वार उधमसिंह नगरे च विहाय प्रायः सर्वेषु जनपदेषु पर्याप्यते। बुरांस का वृक्ष हरिद्वार, उधमसिंह नगर और लगभग सभी प्रदेशों में यानी कि जनपदों में पाया जाता है। अस्य रसस्य विक्रयण उत्तराखण्डस्य जना उद्योगम अपि प्राप्नुवन्ति, यानी कि इसके रस को विक्रयण यानी कि बेच करके उत्तराखंड के लोग क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, यानी कि इसके रस को बेचते हैं। अब आता है देवदारू, यानी कि देवदारू उत्तराखंड से अति महत्वपूर्ण वृक्षः अस्ति। देवदार उत्तराखंड का अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। अयं वृक्षः अतीव पुनीतं पवित्रं च वर्तते, यह वृक्ष अत्यधिक पुनीत, शुद्ध और पवित्र है। देवभूमि उत्तराखंडे तरुषु वृक्षो अयम अतीव महत्वपूर्ण। देवभूमि उत्तराखंड में यह वृक्ष अति महत्वपूर्ण है। देवालयेषु पूजा स्थानेषु देवदारोः पर्णानि शाखाश्च संस्थाप्यन्ते, यानी कि देवालय यानी कि जो मंदिर होते हैं और जो पूजा के स्थल होते हैं वहाँ पर देवदार के पर्णानि यानी कि पत्ते और शाखाएं स्थापित की जाती हैं।
स्तरोरस्य आकृतिः प्रायः शंक्वाकारः भवति। इसकी जो टहनियाँ होती हैं वह शंक्वाकार होती हैं। न केवलम उत्तराखंडे अपि च हिमालय प्रान्ते, कश्मीर प्रान्ते, तिब्बत क्षेत्रे, नेपाल क्षेत्रे च देवदारू प्राप्यते। न केवल उत्तराखंड में, यह हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, तिब्बत में, नेपाल में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि उत्तराखंड में ही नहीं पाए जाते हैं, ये हिमाचल और कश्मीर, तिब्बत में भी, नेपाल में भी इनके वृक्ष पाए जाते हैं। पंचदशाशतात् त्रिसहस्रे मीटर परिमितं यावत् उत्तुंगपर्वतीय क्षेत्रे अयं द्रुम उपजायते। पंचाशतात् यानी कि 15 यानी कि 1500 और 3000 मीटर ऊंचाई पर यह वृक्ष उगते हैं। स्निग्ध दारू, काष्ठदारू वृक्षस्य अपरे नाम्नि, यानी कि इसको सुगंधित वृक्ष और काष्ठदारू यानी कि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके मतलब दूसरे नाम स्निग्ध दारू और काष्ठदारू भी है। देवदारू काष्ठम बहु लाभदायकम भवति, यानी कि देवदार की जो काष्ठ लकड़ी होती है बहुत लाभदायक होती है। गृहद्वाराणि संज्ञा मंजूषादयः अस्य काष्ठेन अपि निर्मीयन्ते। गृहद्वाराणि यानी कि जो घर के जो दरवाजे होते हैं और जो सैया यानी कि जो बेड होते हैं और जो संदूक होते हैं वह भी कास्टेन यानी कि इसकी लकड़ी के बनाए जाते हैं, देवदार की लकड़ी के बनाए जाते हैं। अस्य तरो वैज्ञानिक नाम सैंड्रसः देवदारः इति अस्ति। इसका वैज्ञानिक नाम सैंड्रस देवदार है। औषधि निर्माणे अपि देवदारो तेलम प्रयुज्यते। औषधि निर्माण में देवदार के तेल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कोई भी औषधि बनाई जाती है, उसमें देवदार का तेल प्रयोग होता है। उत्तराखंड से पौड़ी, जागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊखीमठ इत्यादिषु क्षेत्रेषु वृक्षो अयम आधिक्येन प्राप्यते। यानी कि उत्तराखंड में जागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊखीमठ में यह वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्य वृक्षस्य संरक्षणं करणे येन अस्माकं राज्यस्य वनसंपदा समृद्धा परिपुष्टा च स्यात्। इस वृक्ष की हमें रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे राज्य की क्या है, वन संपदा, समृद्धि और धरोहर है। काफलम, उत्तराखंड से उच्च पर्वतीय क्षेत्रेषु काफलम इति वृक्षः प्राचुर्येण उद्भवति। उत्तराखंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि जो ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्र हैं वहाँ काफल वृक्ष प्रचुर मात्रा में उगता है। अस्य द्रुमस्य वैज्ञानिकं नाम मिरिका एक्सकुलेटा अस्ति। इसका वैज्ञानिक नाम मिरिका और एक्सकुलेटा है। चैत्र मास आरभ्य ज्येष्ठ मास पर्यंतम फलानि उद्भवति। यानी कि चैत मास के प्रारंभ से और ज्येष्ठ मास के लास्ट तक यह होते हैं। अस्य फलानि अतीव स्वादुनि मधुर अम्ल स्वादयुक्तानि भवति। इसके जो फल होते हैं वह खट्टे, मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। एतेषां फलानां विक्रयेण जनाः वित्तोपार्जनम् अपि कुर्वन्ति। इस फल को विक्रय के बेच करके लोग धन कमाते हैं। उत्तराखंडे काफलम इति फलम आधृत्य लोकगीतानि विरचितानि सन्ति। उत्तराखंड में काफल के नाम से लोकगीत भी बनाए गए हैं। उत्तराखंडात् अतिरिच्य द्रुमो अयम अरुणाचल प्रदेशे, नेपाल देशे च अपि प्राप्यते। यानी कि उत्तराखंड के अतिरिक्त यह अरुणाचल प्रदेश और नेपाल में भी प्राप्त होता है। काफलम उत्तराखंडस्य संस्कृते आवश्यकम अंग वर्तते। काफल क्या है, उत्तराखंड की संस्कृति का आवश्यक अंग है। अस्य वृक्षस्य रक्षायाः तात्पर्यम् अस्ति उत्तराखंडस्य संस्कृते वनसंपदा च रक्षणम्। इसकी रक्षा करने का तात्पर्य है
कि अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और वन संपदा की रक्षा करना। अतः अस्य महत्वपूर्ण वृक्षस्य रक्षायाः प्रयत्नः सर्वे कर्तव्यः। अतः अस्य महत्वपूर्ण वृक्ष से यानी कि इस महत्वपूर्ण वृक्ष की रक्षा करना हम सभी का क्या है, कर्तव्य है। इसके बाद आता है बांज वृक्ष। ऐसा बांज वृक्षः अस्ति भारतस्य बहुषु पर्वतीयराज्येषु अयं वृक्षः उद्भवति। यह बांज वृक्ष भारत के पर्वतीय राज्यों में होता है। उत्तराखंडस्य पर्वतीय जनपदेषु वृक्षो अयं विद्यते। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में यह वृक्ष होता है, पाया जाता है। अस्माकं प्रदेशे वृक्षास्य विभिन्न प्रजातयः सन्ति। अस्माकं प्रदेश यानी कि हमारे प्रदेश में इस वृक्ष की क्या है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। अस्य वैज्ञानिक नाम क्वेकर्सः अस्ति। इसका वैज्ञानिक नाम क्वेकर्स है। उत्तराखंडे असः वृक्षः द्विशताधिकः 1,000 परिमितात् 5,000 200। उत्तराखंड में यह वृक्ष 2,100 यानी कि 200 और 1,000 यानी कि 1,200 मीटर और 5,000 मीटर यानी कि 2,500 मीटर और औन्नत्येषु क्षेत्रेषु उपजायते। औन्नत्येषु यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि यह वृक्ष जो बांज का वृक्ष है वह 1,200 से 2,500 मीटर यानी कि ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अयम घनीभूतः छायादारः च वृक्षः अस्ति। यह वृक्ष कैसा है, घना और छायादार है। पशवः अस्य पर्णानि खादन्ति। पशु क्या करते हैं, इसके पत्तों को खाते हैं, बांज वृक्ष के पत्तों को खाते हैं। अस्य काष्ठेन कृषि उपकरणानि गृहोपयोगी उपकरणानि च निर्मीयते। इसकी जो लकड़ी है वह कृषि लोग बहुत सारे गृहोपयोगी यानी कि जो घर में उपयोग की जाने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। जैसे टोकरी ओकरी बनाते हैं बांज वृक्ष की टहनियों से। यत्र बांज वृक्षः आधिक्येन जायन्ते तत्र वातावरण शीतलं शुद्धं च भवति। यानी कि जहाँ पर बांज वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ का वातावरण शीतल और शुद्ध होता है, ठंडा वातावरण होता है वहाँ का। अस्य वृक्षस्य मूलानि वर्षाजलं भूमौ प्रविश्यन्ति। यानी कि जो ये बांज वृक्ष है इसकी जो जड़ें होती हैं, वृक्षस्य मूलानि यानी कि इसकी जो जड़ें होती हैं वह वर्षा जल यानी कि वर्षा के जल को भूमि पर क्या कर लेता है, सोख लेता है। यानी कि उसकी जड़ें पानी को सोख लेती हैं। एन भूमि जल स्तर वर्धते, जिससे भूमि का जल स्तर क्या हो जाता है, वर्धते यानी कि बढ़ जाता है। अस्माकं प्रदेशे ग्रीष्मकाले वनाग्नि वन संपदा नष्टा भवति। प्रतिवर्षम यानी कि प्रतिवर्ष क्या होता है, हमारे प्रदेश में ग्रीष्मकाल यानी कि जब गर्मी होती है तो उस टाइम पे वनाग्नि यानी कि प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश में क्या होती है, ग्रीष्मकाल यानी कि ग्रीष्मकाल में वनों में आग लग जाती है, जिससे वन संपदा क्या होती है, हमारी नष्ट हो जाती है, जल जाती है ना, नष्ट हो जाती है। किंतु यत्र यते वृक्षः आधिक्येन जायन्ते। लेकिन यह वृक्ष आधिक्येन जायन्ते जितना बढ़ता है तत्र अग्नि ज्वालनम न्यूनम भवति। यानी कि यह जितना बढ़ता है वहाँ आग उतनी कम हो जाती है। प्रतिवर्षम अस्माकं प्रदेशे ग्रीष्मकाले वनाग्निया वन संपदा नष्टा भवन्ति। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, हमारे ग्रीष्मकाल में, हमारे प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वन अग्नि यानी कि वनों में क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, जिससे वन संपदा यानी कि वनों में जो जितने भी जीव जंतु या फिर जो भी प्राणी पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु यत्र एते वृक्षः आधिक्येन जायते। लेकिन यह वृक्ष उतना ही बढ़ते रहता है। अत्र अग्ने जलाग्नः न्यूनः भवति। यानी कि इससे क्या होती है, जो जलाग्नि होती है वह कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। अतः अस्माभिः एतस्य वृक्षस्य संरक्षणाय वर्धनाय च सर्वदा प्रयत्नः करणीयः। यानी कि हमें क्या अस्माभिः यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, इस वृक्ष की क्या करनी चाहिए,
संरक्षण करना चाहिए और अधिकाधिक वृक्षारोपणम करणीय, यानी कि अधिक से अधिक हमने बांस के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। येन अस्माकं पर्यावरण शुद्ध सुरक्षित च तिष्ठते, यानी कि इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होता है।